बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? मेरा नाम है नौशाबा रियाज। आज से मैं आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 9 की सॉल्व करके तमाम बताऊंगी। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आसान अल्फाजों में सही से आपको समझा सकूं ताकि बच्चों के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो। मैथ वो सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है, तो उनको वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगता है। मैथ बहुत ही आसान होती है, आप अगर इसको समझेंगे और आसान लफ्ज़ों में मैं समझाऊंगी तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रैशनल और इर्रेशनल एंड आल्सो राइट ईच इन सेपरेट कॉलम। इसमें क्या कह रहा है, आपने बताना है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उसको आपने कॉलम बनाकर डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्क्रीन यहाँ पर कॉपी पे उतार के लिख दिया है। ये क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इनको डिवाइड करके कैलकुलेटर की मदद से इनको डिवाइड कीजिएगा। मैंने 1/5 को डिवाइड किया है तो 0.2 आया है। इसी तरीके से √2/8 को मैंने डिवाइड किया है तो 0.17 आए। रैशनल नंबर होते क्या हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी अलग से वीडियो बनाने से बेहतर है मैं इस जब सवालात आपको सॉल्व करती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। रैशनल नंबर से मुराद होता है कि वो नंबर जो आपके पास पूरे डिवाइड हो जाएं, यानी मज़ीद डिवाइड होने के काबिल ना हो। जैसे 1/5 है, ये 0.2 इसका डिवाइड करके जवाब आए, यानी आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड हो गया है। कोई भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रैशनल के लिए R डिफाइन कर दिया मैंने। इसी तरीके से √2/8 है, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने इसको डिवाइड किया है कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आया 0.176 और ये मज़ीद डिवाइड होगा। जब मज़ीद डिवाइड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से पार्ट 3 है 5/√6, इसको मैंने जब डिवाइड किया है तो ये आया है 2.003। आप देख रहे हैं कि ये मज़ीद डिवाइड होगा, तो जो मज़ीद डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। 2/8 0.25। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी रैशनल और इर्रेशनल की मैंने छोटी सी डेफिनेशन दी। वो क्या कि वो आप पूरा डिवाइड हो जाए या पूरा डिवाइड ना होता हो तो वो इर्रेशनल होगा। 2/8 को मैंने डिवाइड किया तो इसका जवाब आया है 0.25, यानी कि आगे ये मज़ीद पूरा मुकम्मल डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। 1/√3 है, इसको अब मैंने जब डिवाइड किया है कैलकुलेटर की मदद से तो इसका आया 0.57 यानी मज़ीद ये डिवाइड होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं इम्तिहानों में, इसलिए ज़्यादा मैं इन पर मेहनत आप लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, ना ज़्यादा बर्डन डालना चाह रही हूँ। √8 को जब मैंने डिवाइड किया तो वो आया 2.8284, यानी ये भी हो गया इर्रेशनल। अब ये वाला बताएं आप, ये जब मैंने डिवाइड किया तो ये यहाँ पर मज़ीद डिवाइड हो रहा है तो ये भी इर्रेशनल हो गया। पाई की कीमत आती है 3.147 और ये मज़ीद डिवाइड होता है तो ये भी हो गया इर्रेशनल। √5 2/35 यानी ये भी आपके पास जो है इर्रेशनल होगा क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड हो रहा है। नंबर 10 में क्या कह रहा है, 22/3 और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 1.33 एंड सो ऑन, मतलब ये कि आगे भी डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास ये भी हो गया इर्रेशनल। 1/√4 है तो इसको डिवाइड किया, 1/√पाई है तो इसको डिवाइड किया 0.318, तो ये मज़ीद डिवाइड होगा इसलिए ये इर्रेशनल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। 11/12 यानी ये पूरा डिवाइड हो गया है, आगे इसके हम क्या लिख देंगे, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई कि वो नंबर जो पूरा डिवाइड हो जाए डेसिमल के बाद भी तो रैशनल होता है, और जो मज़ीद डिवाइड होता चला जाए, जवाब आगे आता चला जाए, कंप्लीट डिवाइड ना हो तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था, इस पर ज़्यादा मैंने मेहनत इसलिए नहीं की कि आपको छोटी सी चीज़ एक चीज़ समझा दूँ ताकि वो आपके जहन में अच्छी तरीके से आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। पहले इसको डेसिमल में डिवाइड करो, तकसीम करो या कैलकुलेटर से सॉल्व करो, एंड आल्सो इंडिकेट टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
वहाँ पर आपको दिया हुआ था रेशनल और यहाँ पर दिया है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का भी वही मतलब है जो रेशनल नंबर का होता है, यानी कि मज़ीद अगर डिवाइड ना हो रहा हो तो वो नॉट टर्मिनेटिंग होगा, और डिवाइड पूरा हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 5/8 को जब मैंने डिवाइड किया है तो वो आया 0.625, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसके लिए हम आगे क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। 4/18 ये 0.22 डैश यानी ये मज़ीद डिवाइड होगा, आगे डिवाइड होता चला जाएगा, तो इधर लिख दूँगी मैं नॉट टर्मिनेटिंग। 1/5 के लिए भी जब मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड किया है तो वो आया 0.066 डैश यानी ये भी नॉट टर्मिनेटिंग होगा। ये वाले सवालात मैंने आपको बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। 49/8 के लिए जब मैंने डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 207 डिवाइडेड बाई 15, इसको डिवाइड किया तो 13.8 आया, तो ये भी क्या होगा बताओ, टर्मिनेटिंग। 50/76 को जब मैंने डिवाइड किया है तो ये इसके आगे मज़ीद डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नॉट टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है। टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग वो नंबर जो पूरा डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। नॉट टर्मिनेटिंग वो नंबर जो डिवाइड होता चला जाए मज़ीद भी, और आगे उसको कोई हद ना हो, लिमिट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको डिटेल से तो नहीं समझाया, लेकिन इतना आसान तरीके से समझाया है कि उम्मीद करती हूँ आप लोग के समझ में आ जाएगा। रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर हमारे आगे काम आएगा। किस तरीके से काम आएगा, जब हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, जब हमारे समझ मैं आपको बताती चल जाऊँगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।